प्रेज़ द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर चिंतन मनन करना चाहते हैं कि जिसमें मत्ती के सुसमाचार 19वें अध्याय के 16 से लेकर 26 तक के को हम समझेंगे। मत्ती के सुसमाचार 19वां अध्याय में 16 से लेकर 26 तक के पद को हम यहाँ चिंतन मनन करेंगे। उसमें हम देखते हैं कि एक युवक जो है, एक धनी युवक जो है, वह जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और उससे प्रश्न करता है, जो 19 मत्ती के अध्याय 19 में 16 में ये लिखा है, गुरु मैं कौन सा भला काम करूं जो अनंत जीवन पाऊं। तब युवक चूँकि एक धार्मिक था और व्यवस्था के हिसाब से पालन करने वाला आदमी था, उसके दिल में सवाल था कि वो अनंत जीवन कैसे मिल सके। इस पर जो है आप देखेंगे कि 19 के 17 से लेकर 19 तक में प्रभु यीशु मसीह उसको बताता है कि यीशु ने उनको कहा कि आज्ञाओं का मानो, और उन्होंने कुछ आज्ञा उन्हें बताई, जैसे हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, माता पिता का आदर करना और पड़ोसी से प्रेम करना। ये सारी चीज़ जो आपको मालूम है कि निर्गमन की पुस्तक में 20वें अध्याय 12 से लेकर 16 तक के पद में ये 10 आज्ञाओं के रूप में वो उल्लेखित है। वही चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने भी इन्हें सलाह दी। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है मनुष्य पवित्र जीवन जिए, कोई अधर्म का काम ना कर पाए। ये प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है, और इसीलिए वो उसी परमेश्वर के वचन को प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाया। तो जो कि एक उनके दिल को जांचने वाली, उसकी परीक्षा करने वाली बात थी उसमें वहाँ पे। तो हमें उस व्यक्ति जो है यह सुनकर हम उसको देखते हैं कि वो धनी युवक कैसा उसका प्रतिक्रिया रहता है। ये 19वें अध्याय में 20 से 21 में ये बताता है। युवक ने कहा कि वह सब आज्ञाएं मानता है। तब यीशु ने कहा, यदि सिद्ध होना चाहते हो तो जाकर सब कुछ अपना बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। ये बहुत कठिन बात थी जो बातें बताई। इसका अर्थ यह नहीं कि वो हर व्यक्ति को सब कुछ बेचना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ ये था कि परमेश्वर हमारे दिल में, हम परमेश्वर का स्थान जो है हम दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये देखना चाहते थे। तो उस युवक का, जबकि उस युवक के दिल में परमेश्वर से ज़्यादा प्रथम स्थान जो है धन के ऊपर में था। तो हम मत्ती के सुसमाचार 6वें अध्याय के 21 में भी हम ये पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जहाँ में तेरा धन है वही तेरा मन भी लगा रहेगा। ये हमने बहुत पहले पढ़ा है। तो उस हिसाब से वो बालक के मन में भी यही स्थिति थी। तो ये हम इसलिए वहाँ परमेश्वर का स्थान प्रथम ना होने के कारण से वो युवक जो है वापस चला जाता है। तो यहाँ पे हम धन का खतरा जो है उसको वहाँ पे मत्ती के सुसमाचार 19 में 19 अध्याय में 22 से लेकर 24 तक में पढ़ते हैं। युवक दुखी होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने कहा, धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। और उन्होंने एक प्रसिद्ध उदाहरण भी दिया कि ऊँट जो है सुई के नाके से निकलना आसान है, पर धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। आपको मालूम है ऊँट जो है इतना बड़ा प्राणी है कि वो सुई के छेद में से नहीं निकल सकता। तो इसको बोला कि सुई जो है, सुई के नाके में से ऊँट का निकलना आसान है, लेकिन धनी व्यक्ति का जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। ये इतना कठिन बात है कि हम लोग जब परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देखें, हम अपने धन को, दौलत को और प्रशस्ति को प्रथम स्थान देते हैं, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर जो है हमसे नाराज़ हो जाता है और वो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका समस्या धन का नहीं है, धन में हमारा जो लगाव है वो उस पर है। धन को जो है हम लोग जो लगाव के रूप में हम सोच के चलते हैं, तब ये होता है। ये 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 10वें पद में क्या लिखता है? धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। हम जितनी भी बुराइयां करते हैं
सामाजिक सांसारिक जीवन जीने के लिए, उसमें हम धन अर्जित करने के लिए हम सब करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने तो वहाँ पे वो हमको तीमुथियुस की बुक में हमको पौलुस ने बताया कि सारी बुराइयाँ जो है धन से शुरू होती है। तो इसी प्रकार हम उद्धार परमेश्वर से है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? मत्ती के सुसमाचार 19वें पद के 25 और 26 में ये हम पढ़ने को मिलता है कि शिष्य लोग ये देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, तो फिर कौन उद्धार पा सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अर्थात अर्थ ये माने जाए कि उद्धार अच्छे कामों से नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से मिलता है। इफिसियोस की पुस्तक 2 अध्याय 8 और 9 में हम क्या पढ़ते हैं? कृपा से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। कृपा पाएंगे तो उद्धार हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के कृपा का दान हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर दिल को देखता है, आपका धन को नहीं देखता है, दिल को देखता है। धन या संसार परमेश्वर से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो कि हम संसारिक जीवन जीते हैं तो हम धन को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो नहीं बड़ा होना चाहिए। उद्धार केवल परमेश्वर की कृपा से ही मिलता है। हम कृपा पाएंगे, उसकी गिफ्ट, उस पुरस्कार को जब पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा उद्धार होना शुरू हो जाएगा। सच्चा शिष्य वही है जो यीशु को सबसे पहले अपने जीवन में स्थान देता है, वही सच्चा शिष्य बन सकता है। हम एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में पत्थरों की भरी हुई थैली थी और पत्थर मतलब कोई उससे कहता, अगर तुम इस थैली को छोड़कर तो मैं तुम्हें सोने से भरा हुआ खजाना देता हूँ, लेकिन वह व्यक्ति पत्थरों को ही पकड़ कर रखता है और खजाना खो देता है। ठीक वैसा ही वह युवक संसार के धन को पकड़कर, जो जिसे पत्थर नुमा थैले में भर के रखा हुआ है, उसको परमेश्वर ये कहता है कि उसे स्वर्ग का जो उद्धार उसे प्राप्त होना है, परमेश्वर का राज्य उसे प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस सोना रूपी परमेश्वर का राज्य को छोड़कर उस पत्थर रूपी धन को अपने पास में संभाल के रखना वो ज़्यादा उचित समझ गया। ऐसे में अनंत जीवन वो अपनी जीवन से अपने हमेशा के लिए खो देता है, उसे वो को नहीं मिलता। एक छोटी सी कहानी में हम देखते हैं, एक गांव में एक बहुत बड़ा अमीर व्यापारी रहता है, जो एक दिन वो उसने किसी से सुना कि परमेश्वर का राज्य में सच्चा आनंद मिलता है। तब वो परमेश्वर के सेवक के पास जाता है, पूछता है, मैं परमेश्वर को कैसे पा सकता हूँ? सेवक कहता है, तुम अपने दिल में परमेश्वर को पहला स्थान देना आपको ज़रूरी है। तो व्यापारी बोलता है, लेकिन मेरा व्यापार, पैसा, ज़मीन, इसको मैं कैसे करूँ? वो तो मेरे लिए प्रथम स्थान है। तो संघसेवक ने उत्तर दिया, जब तक यह सब परमेश्वर से बड़ा रहेगा तब तक तुम परमेश्वर के राज को नहीं पा सकते। है तुम्हारे लिए जीवन में धन, जमीन, दौलत है तो तब तुम आगे नहीं पा सकते। ये उस दिन व्यापारी समझ गया कि सबसे बड़ा धन जो है धन दौलत जमीन नहीं है बल्कि परमेश्वर है, परमेश्वर का राज्य है, उसी के लिए हमें मेहनत करना है। तो हम ये 26वें दिन के महान उपवास के दिन में हम क्या चाहते हैं, ये हम अपने आत्म जांच करना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है, परमेश्वर के करीब हमको आना जरूरी है। हम इस संदेश को हम लेकर हम ये प्राप्त करते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। उपवास में हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारा दिल धन में लगा है या परमेश्वर में लगा हुआ है। यदि परमेश्वर के वचनों में लगा है तो जरूर परमेश्वर का राज्य हमें मिलेगा। क्या हमारी प्राथमिकता परमेश्वर है, ये हमें जांचना जरूरी है। क्या हम यीशु के पीछे चलने को तैयार हैं? ये हमें अपने आत्मा से हमें पूछना है। मत्ती के सुसमाचार 6वें अध्याय के 33वें पद में ये लिखा हुआ है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हमें आज परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना बहुत अति आवश्यक है। इस प्रचार के साथ में हम देखते हैं कि यदि हम सब कुछ पाले परंतु परमेश्वर को खो दे तो हमने ये समझ लीजिए हमें कुछ नहीं पाया इस संसार में, हम व्यर्थ में इस संसार में जिए। लेकिन यदि हम परमेश्वर को पाले तो सब कुछ पा लेते हैं।
सारा धन दौलत सब हमें मिल जाता है यदि हम परमेश्वर को प्राथमिकता देकर हम पाले तो इसीलिए साथियों ये वचन हमारे जीवन में कारगर हो सके, हमारे जीवन में हमारे और परिवार के लिए, वो कलीसिया के लिए तमाम लोग इसका लाभ उठा सके। हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दें। कैसे देंगे? निरंतर अभ्यास से, प्रेयर के माध्यम से अपने जीवन को समर्पित करके हम देंगे। निश्चित रूप से हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे और उस प्रथम स्थान से हम अपने आप को उद्धार पाएंगे, कृपा पाएंगे, आशीष पाएंगे। ये सिर्फ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।